सही है, पता नहीं, हो सकता है। आगे लिखा है कि गुप्त काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था? दीवान देखता था। दीवान देखता था, ध्यान रखिएगा। राजस्व विभाग का जो अधिकारी था दीवान था। और ध्यान रखिए, गुप्तों के समय की अगर हम बात करते हैं, अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य किसके संबंध थे? क्वेश्चन बना था यहां से। ये संबंध थे किसके? सातवाहनों के, है ना। सातवाहनों के संबंध थे गुप्त साम्राज्य के राजा। ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य से एक प्रश्न और पूछेगा, यहां पर जो टैक्सेशन की दर थी ये कितनी थी? 1/6 हुआ करती थी। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है कि कौन सा कथन गलत है? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। आगे दिया है कि यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, रासायनिक संयोजन से बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से मिश्रण बनेगा। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। यही क्या है? सही क्या है? क्या पूछा है? यही गलत है। आगे देखिए प्रश्न दिया है। आगे दिया सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान पर है। अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर, फिर उस एक सेकंड थोड़ा सा हम आगे, सबसे ऊपर, उसके नीचे, फिर एक द्वीप नीचे, फिर एक द्वीप नीचे, फिर अगला, फिर अगला और लास्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। तीसरे नंबर पे क्या होगा? दक्षिणी। लघु या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान का नाम देते हैं। और भैया ध्यान रखिएगा, ये कार निकोबार है। क्या है? ये है मध्य निकोबार, मध्य निकोबार। और ये क्या है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, यहीं से याद रखेंगे आप लोग। ये वाली जो यहाँ पर, ये जो यहाँ से एक रेखा गई है, इस रेखा को हम 10 डिग्री चैनल का नाम देते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है किस रेखा से होकर गुजरा है? सॉरी, 10 डिग्री चैनल किसके बीच से है? लघु और कार। सुनिए मेरी बात को। कैपिटल पूछेगा पोर्ट ब्लेयर, किस पर है? मध्य की दक्षिणी? दक्षिणी पे है ना। पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे, किस पर है? दक्षिणी। और यहां से दिखेगा इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट निकोबार के पास से। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि लंगर हैंस कोशिका। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है के पास से। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि लंगर हैंस कोशिका अमाशय अग्नाशय पेनक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय की अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर में किधर होता है? दाएं की बाएं? मानव शरीर में कहां पर? बाईं ओर है। ध्यान रखिएगा, किससे मिलकर बना है? तो लंगर हैंस कोशिका से मिलकर बना है। और ध्यान रखिए, इसमें जो बीटा कोशिका है, बीटा कोशिका से क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहां से? बीटा कोशिका से। भैया यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय जो है, अग्नाशय का आकार कैसा हो जाएगा? अग्नाशय का आकार क्या हो जाएगा? लीफ लाइक आकार है इसका। लीफ लाइक का मतलब क्या है? पत्ती नुमा है। इसका आकार कैसा हो जाएगा? तो पत्ती नुमा है। अग्नाशय का आकार कैसा है? पत्ती नुमा आकार, लीफ लाइक आकार हो जाएगा। ठीक है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं घटना चक्र का कौन सा संस्करण पढ़ना है? बारी बारी से सब पढ़ जाइए ना। इतिहास ले लीजिए सबसे पहले। रुपेश कुमार बोल रहे हैं कि मेरा कमेंट आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। अच्छा, कमेंट आप करिए, हम देख रहे हैं। घटना चक्र में सबसे पहले इतिहास पढ़ना है ना। इतिहास पढ़ने का अपना एक अलग फायदा है। इतिहास पढ़ लेंगे, बीपीएससी का पीटी और मेंस दोनों में उससे मोटा बड़ा सा मतलब नहीं है। तरीका होना चाहिए, पर डे 100 पेज पढ़िए, क्या नहीं खत्म होगा। हाँ तब क्या, चलिए हो गया। आकार कैसा है? पत्ती नुमा। और यहीं से ध्यान रखिएगा, यहीं से कुछ एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम जिसको हम एलएटी कहते हैं। प्रश्न करेगा मानव, मत बोलिए ना, मानव शरीर की दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? सेकंड बड़ी पाचक ग्रंथि पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय हो जाएगी। पिट्यूटरी को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी। और कहां पे है? मस्तिष्क में। कहां पे है ये? आगे देखिए प्रश्न दिया है यकृत की अगर हम बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? लिवर या फिर यकृत है? यकृत की कोशिका जैसे लंगर हैंस वहां पे था, इसकी कोशिका सोमेटो है। क्या है? सोमेटो सेल से बना हुआ है, सोमेटो सेल से। और भैया यहीं से एक बात और ध्यान रखिएगा, यकृत की कोशिका कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 14 दिनों में पुनर्निर्मित हो जाती है। 14 दिनों में फिर से तैयार हो जाएगी। आगे प्रश्न दिया है थल सेना स्थल। 14 दिनों में फिर से तैयार हो जाएगी। आगे प्रश्न दिया है थल सेना स्थल, नौसेना का संबंध जल से। आगे प्रश्न दिया है मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, अम्ल में लाल, अम्ल में लाल और क्षारक में क्या है? पीला। ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होता है, अम्ल याद रखिए, अनिल की छलनी, सत्य है अम्ल जल से। आगे प्रश्न दिया है मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, अम्ल में लाल, अम्ल में लाल और क्षारक में क्या है? पीला। ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होता है, अम्ल याद रखिए, अनिल की छलनी। अनिल की छलनी एक प्रकार का ट्रिक है जो कि आपका डाउट क्लियर करता है। ये कि जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल, ये नीला को किस में कन्वर्ट करेगा? नीला को कन्वर्ट करता है किस में? लाल में करेगा। और जो क्षार है, जो क्षार है, ये लाल को कन्वर्ट करेगा किस में?
नीला में कन्वर्ट करेगा। ये ध्यान रखिएगा, अनिल की छलनी लिख लीजिएगा, लिखे हैं। हमें कोई चीज बोलकर पढ़ना चाहिए कि मन में बोलकर पढ़िए ना, सही रहता है थोड़ा। बोलकर पढ़ते हैं तो डबल टाइम रिपीट होता है, क्योंकि एक बार हम बोल लेते हैं दूसरा हमारा कान उसको सुन भी लेता है ना। क्या होता है फिर से? आगे प्रश्न दिया है कि लोकसभा में विपक्षी दल का नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें जरूरी है? लोकसभा का 1/10 भाग, 500 सीट कितनी है? 52, यानी लगभग 55 लोकसभा का। और सुनिएगा, विपक्ष पहले तो था नहीं, विपक्ष की शुरुआत जो है, हाँ शुरुआत जो है कब से? 1968 से की गई है। इससे पहले कोई विपक्ष नहीं था, कहीं कहीं डेट 1968 है, कहीं कहीं 1969 भी है। इसके बाद ही विपक्ष जैसी कोई चीज आई, इससे पहले नहीं था। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 9 साल। आगे देखिए प्रश्न दिया, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायत की सीटों का आवंटन। परिसीमन कौन करेगा? चुनाव आयोग करता है। पंचायत की सीटों का आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। न्यायालय का क्या काम है यार, मतलब न्यायालय का यहाँ पे क्या काम है? हाँ काम है, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा कौन करेगा? विवाद होने पर निपटारा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। हो गया। चलिए आगे, लाइब्रेरी में बैठ के कैसे रिवीजन बोल सकते हैं बताइए, तो आप सबको परेशान कर देंगे ना वहां पे। आगे प्रश्न दिया है कि 46 की शाही नौसेना विद्रोह का, देखिए 2 बार पूछ चुका है इसको, सन 1946 है ना, 1946 रॉयल नेवी ने विरोध कर दिया। अरे बोले हैं 46 से, रॉयल नेवी ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और कहां पे किया था? महाराष्ट्र के तट, महाराष्ट्र के तट पे विरोध कर दिया। इसको हम श्वेत नौसेना विद्रोह भी कहते हैं। श्वेत नौसेना विद्रोह भी कहा गया। आगे प्रश्न, भारत ने फ्रांस और यूएई, श्वेत नौसेना विद्रोह भी कहा गया। आगे प्रश्न, भारत ने फ्रांस और यूएई के साथ कौन सा अभ्यास किया? कौन सा? डेजर्ट नाइट है ना, ठीक है ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के साथ कौन है? नहीं, मिस्र कैसे है? यूएई है ना। भारत और कौन है? यूएई। ध्यान रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन। सुनिए एक मेरी बात को, सुनिए, डेजर्ट शब्द हटा दीजिए ना, खाली साइक्लोन अभ्यास पूछेगा। साइक्लोन अभ्यास की बात करेगा तो इसमें भारत के साथ कौन शामिल है? मिस्र शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम डेजर्ट स्टॉर्म की बात करते हैं, ये अरब सागर में, ये अरब देशों द्वारा होता है, अरब देशों द्वारा फारस की खाड़ी में होता है। फारस की खाड़ी देखे हैं ना आप लोग? नहीं देखे हैं? प्रश्न बनता है, फारस की खाड़ी जुड़ती है किससे? ओमान की खाड़ी से। किससे? फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से जुड़ेगी। कौन जोड़ेगा? हारमुज। हारमुज जल संधि जोड़ती है। और भैया याद रखिएगा, वरुण की बात करेंगे, भारत के साथ कौन हो जाएगा? फ्रांस सोचेगा। बताइए, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, भारत और लाइन वाले बोल रहे हैं पानी पीने का टाइम दीजिए, आपको कौन रोका है बताइए? 5:30 बजे से सर की क्लास होगी करंट अफेयर की, यहीं से होगी, ठीक है। उसके बाद यानी आप लोग की पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, बाद के लिए भी बचा के रखिएगा। चलिए सर 60 नंबर देख लीजिए, देख लेते हैं, देख लिए 60 नंबर, क्या परेशानी है? हम क्या किए, क्या लिखा है? हस्तक्षेप नहीं, अच्छा हाँ हाँ, 1 और 2 दोनों मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो हम नहीं देख पाए हैं, लगा लीजिए। चलिए आगे दिया है, आगे बढ़िएगा। आगे सर होमवर्क सीरीज, पुलिस होमवर्क सीरीज सब एग्जाम में काम करता है, एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ध्यान रखिए ब्लड प्रेशर जो है, अब रहने दीजिए शोर नहीं करिए। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना और लो होना, हाई और लो की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, हाई वाले को हम हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन, और लो वाले को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे?
हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ध्यान रखिएगा। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं, थोड़ा सा रासायनिक केमिकली भाषा में। और ब्लड प्रेशर पूछेगा आपसे सामान्य तौर पे क्या होता है, तो 120 बटे के क्या होता है। ये तो ठीक है, जानते हो क्या पूछा था प्रश्न? प्रश्न ये पूछा था कि ब्लड के किस हिस्से का भाग जो है 80 और 120 होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड का जो ये वाला हिस्सा है इसमें रफ्तार कितना है, और यहाँ वाला रफ्तार कितना है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जब ब्लड प्रवेश करेगा तो 80 की रफ्तार से और बाहर निकलेगा तो 120 की रफ्तार से। इसी को हम 120 बटे के 80 बोलते हैं। 80 बटे 120 मत करिएगा कभी भी, हमेशा और हमेशा 120 बटे के क्या होगा, 80 होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है अग्नाशय से। तो पहली कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पूछेगा। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पूछा तो कौन है, यकृत है। याद रखिएगा। और सुनिए भैया, प्रश्न करेगा आपसे, अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की यानी पाचन की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें एक तो होता है आहार नाल, एक तो है आहार नाल। प्रश्न देखिए यहीं से बनता है, आहार नाल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है, संपूर्ण लंबाई कितनी है, 9 मीटर। और पूछेगा कितना फीट, तो सुनिएगा कितना बोल रहे हैं, अब हम लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा, 35 फीट होता है। आगे सुनिएगा, इसमें एक है आहार ग्रंथियां, क्या है, आहार ग्रंथियां। आहार ग्रंथि में देखिए एक तो लार ग्रंथि काम करेगा, दूसरा काम करेगा इसमें, एक तो लार ग्रंथि, दूसरा इसमें लीवर काम करेगा, तीसरा इसमें जठर ग्रंथि काम करेगा, जठर ग्रंथि, और चौथा इसमें काम करेगा अग्नाशय। ठीक है। अगर हम आहार नाल की बात करते हैं, सबसे पहले है मुंह, मुंह के बाद है आपका ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अमाशय, अमाशय के बाद है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद हो जाएगा बड़ी आंत, अमाशय के बाद छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद क्या है, बड़ी आंत है, और बड़ी आंत के बाद क्या हो जाएगा, गुहा यानी कि एनस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी बातों को याद रखिएगा। जो ओसोफेगस होता है, ध्यान रखिएगा, जो हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप, जो फूड पाइप है, फूड पाइप कितना होती है, लगभग 25 सेमी के आसपास, और इसकी लंबाई घटती और बढ़ती रहती है, एक्सपेंड होती रहती है। कितना हो गया, करंट अफेयर की क्लास 5:15 से होगी, परेशान मत होइए। ठीक है, सेम जगह होगी, यूट्यूब पे भी होगी, यहाँ भी, दोनों जगह पे। आगे बढ़े ना, आगे देखिए प्रश्न दिया है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड स्थिर रहती है। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है आपका, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसके क्षेत्रफल को मापने वाला क्या हो जाएगा, आपका प्लेनीमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता, हाइग्रो है, आर्द्रता होगा। अच्छा देखते हैं, ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर हवा की गति मापेगा, हवा की गति मापता है, याद रखिएगा। आगे हवा की गति मापता है, याद रखिएगा। आगे इसको इसको नहीं कराना है ना,